सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। मेरे पति हैं आप, मेरे बेटे के पिता। सिर्फ इसलिए आपको अब तक जिंदा रखा। हाँ, लेकिन आज महसूस हो रहा है, आज महसूस हो रहा है कि जिंदगी में पहली बार भावुक होकर कितनी बड़ी गलती करती पड़ना उसी वक्त आपको। ये जो आपने किया है ना, इसका बहुत बड़ा हर्जाना भरना होगा आपको। इतनी आसानी से नहीं बख्शूंगी मैं आपको, बहुत बड़ा हर्जाना भरना होगा। विद्या जी, दूसरा दिन हो गया है, तुम कब से यहाँ बैठी हो? जाओ घर जाकर थोड़ा आराम कर लो, छोटे ठाकुर के पास मैं बैठती हूँ। विद्या, शालू ठीक कह रही हैं। बेटा आप जाइए, घर जाके आराम कीजिए। नहीं जा सकते हम बुआ जी यहाँ से। मैंने आपसे कहा ना, ये जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते हम इन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। बेटा इस तरह तो आप बीमार पड़ जाएंगे। पहले ही सब लोग इतने तनाव में हैं और उसके बाद फिर आप। बुआ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब आप चीनू जी को ही देख लीजिए, कल रात को वो बार बार हड़बड़ा कर उठ रहे थे, मानो उन्होंने कोई बुरा सपना देख लिया हो। और सिंदूरा दीदी जो कभी तनाव में नहीं रहती, वो भी कुछ हड़बड़ाई सी लग रही हैं। ये कैसे पता शालू कि वो हड़बड़ाई हुई थी? मुझे कैसे नहीं पता चलेगा? आज उनकी हड़बड़ाहट की वजह से मेरे ऊपर चाय गिर गई। दोपहर को बाहर कुछ पुलिस वाले आए थे, उनकी बात सुनकर सिंदूरा दीदी वहां से ऐसे भागी कि पता नहीं उन्होंने क्या सुन लिया हो। उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं था कि सामने मैं चाय लेकर खड़ी हूँ। पता नहीं सिंदूरा दीदी इतनी घबराई हुई सी क्यों है। शालू, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं।
आप मेरे पति पर डोरे डाल रही हैं। चंद्रा, मेरी बात लीजिए महुआती, आज से हमारा ये सिंदूर और हमारी सुहाग की चूड़ियां आपकी हुई। चंद्रा प्लीज मेरी। ऐसी हैरान क्यों हो रही है दी? यही तो चाहती थी ना आप? और आज आपके बिना कहे आपके मन की मुराद पूरी कर रहे हैं, तो झिझक क्यों रही है? ले लीजिए ना, आप ही का है। चंद्रा प्लीज मेरी बात। बस कीजिए, और कुछ नहीं सुनना है हम। आपको तो शर्म नहीं है, पर मुझे इस बात से घृणा हो रही है कि मेरी सगी बहन, मेरी बड़ी बहन मेरे पीठ पीछे मेरा घर उजाड़ने चली है। लीजिए, संभाल लीजिए इन सुहाग की चूड़ियों को और सजा लीजिए ये सिंदूर अपनी मांग में, हमारी दुनिया बर्बाद करके। सब आप ही का है, सब आप ही का है। कोई हक नहीं है मुझे अपनी बहन का घर तोड़ने का, उसे दुख सहने का। नहीं दुख दे सकती मैं उसे, ऐसा गुनाह मैं नहीं करूंगी। चली जाऊंगी मैं ये सब छोड़ के। मुझे जाना ही होगा, मुझे जाना होगा। मैडम जी आइए। आपसे एसपी साहब मिलना है। हमसे? ठीक है, देखिए जब तक हम वापस नहीं आते हैं आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर, और अब देखिएगा कि कोई अंदर ना आए। जी। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मतलब कि इस बात को साबित करने के लिए आपके पास पुख्ता सबूत हैं? तो फिर आप लोगों ने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? दोपहर को हम सिंदूरा जी से मिले थे, मैंने उनको सारी जानकारी दी थी, उन्होंने आपको नहीं बताया? दोपहर को बाहर कुछ पुलिस वाले आए थे, उनकी बात सुनकर सिंदूरा दीदी वहां से ऐसे भागी कि पता नहीं उन्होंने क्या सुन लिया। दीदी इसलिए दोपहर को हड़बड़ाकर भागी थी। उन्हें जब ये पता चला होगा तो वो परेशान हो गई होंगी ये जान के। उन्हें लगा होगा कि कहीं पुलिस के हाथों ऐसा कोई सबूत ना लग जाए जो कि शक की सुई उनकी तरफ करे। मतलब अब तक हमें जो शक था वो सही था। मिसेस सिंह, इन तथ्यों के सामने आने के बाद हम इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सागर साहब पर हुए हमले के पीछे कौन है। इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि आपको किसी पर शक है, या पिछले कुछ दिनों से आपने कुछ ऐसा देखा है, कुछ ऐसा सुना है कि जिससे इस हमले की कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही हो। ये पेपर्स मेरी आज़ादी की सबसे बड़ी चाबी है। या फिर आपके घर का कोई सदस्य या करीबी जिसका बर्ताव सामान्य ना लग रहा हो। मैंने कुछ भी नहीं किया। Shut up। मैंने अभी अभी तुम्हें ये सारे स्विचेस ऑफ करते हुए देखे। याद कीजिए मिसेस सिंह, एक जरा सा सुराग, आपका जरा सा शक हमारे केस को सॉल्व करने में मददगार हो सकता है। कोई शख्स
जो आपको लगता है कि ऐसा कर सकता है जिससे सागर साहब की मौत से उसको फायदा हो। याद कीजिए, सोचिए। कोई तो ऐसा होगा मिसेस सिंह, सोचने की कोशिश कीजिए। विद्या, ये पुलिस यहाँ क्यों है? बुआ जी वो कुछ पूछताछ करने के लिए आए थे। एसीपी साहब, हमें कुछ बातें याद आ रही हैं, पर उनके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलो। विद्या, बहुत मुश्किल से यह खुशी की घड़ी आई है और आप है कि खुशियां मनाने के बजाय इन सब बातों में लगी है। सागर के 3 दिन की काल दशा टल गई है बेटा। मुझे 3 दिन की काल दशा तो टल गई, मगर उस ग्रहण का हम क्या करेंगे जो लगातार इन पर मंडरा रहा है? किस ग्रहण की बात कर रही हैं आप? सिंधुरा दीदी, अब तक उनके इरादे नहीं बदले हैं। उन्होंने इनके ऊपर फिर से हमले किए। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? कोई सबूत है इस बात का आपके पास? मिल जाएंगे, बस बुआ जी एक बार ये ठीक हो जाए, इनके ऊपर से ये बीमारी की परेशानी हटे, हम इन्हें अस्पताल से घर ले जाएं। फिर पुलिस वालों के पास जो सबूत हैं उनकी मदद से हम पूरे घर के सामने सच रखेंगे। और इस बार जो सच हमारे सामने है, जो सबूत हमारे पास होंगे, उनको जानने के बाद तो ये भी हमारी बात को नकार नहीं पाएंगे। बुआ जी, हम इन्हें अंदर देख कर आते हैं। महुआ जी अपना सामान लेकर कहाँ जा रही? महुआ जी, अरे महुआ जी रुकिए, सुनिए। महुआ जी, महुआ जी, महुआ जी, टैक्सी टैक्सी रोको, उस टैक्सी का पीछा करना है। चलो जल्दी। जल्दी करो सर। आगे आगे आगे, उसके आगे आगे रोक दो। महुआ जी, आप कहाँ जा रही हैं आप? हर्ष, मुझे जाने दो, आज मैं नहीं रुकूंगी। नहीं, आप क्यों हमें छोड़कर नहीं जा सकती? हम आपको नहीं जाने देंगे। हर्ष, मेरा पीछा मत करो, आज मैं नहीं रुकने वाली। महुआ जी प्लीज एक बार हमारी बात सुनिए। नहीं। ये क्या कर रही हैं आप? किससे दूर भाग रही हैं आप? अपने आप से, या फिर इस सच से कि आप मुझसे प्यार करती हैं? मैं उस गुनाह से भाग रही हूँ जो मुझसे होने वाला था, जिसके लिए मैं अपने आप को जिंदगी भर नहीं माफ कर सकती थी। अपनी बहन के पति से प्यार का गुनाह। मैं अपनी खुशी के लिए चंद्रा की जिंदगी तबाह नहीं कर सकती। हर्ष, मुझे प्लीज जाने दो, इसी में सबकी भलाई। किस शादी की बात कर रही हैं? किस घर की बात कर रही हैं? जो घर बसा ही नहीं उसे आप कैसे उजाड़ सकती हैं महुआ जी? ये क्या बात कर रहे हो तुम? वही जो सच है, और सच ये है कि मेरा नाम हर्ष नहीं है। मेरा नाम राजीव है, राजीव शुक्ला। मैं हाथरस गांव में एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। हर्ष, क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? नहीं महुआ जी, यही सच है। मैं राजीव ही हूं, राजीव शुक्ला।
दरअसल ये हर्ष नामक इंसान मुझे कुछ महीने पहले हाथरस में ही मिला था। मैं एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। जब मुझे वो हर्ष वहां मिला तो मैंने देखा था कि वो बहुत निसहाय था। उसके पास रहने की जगह भी नहीं थी, इसलिए मैंने उसे अपने घर में रख दिया। पर मुझे बिल्कुल भी आशंका नहीं थी कि वो इंसान इतना शातिर है, इतना बड़ा ठग है। वो रोज बिना मेहनत किए तुरंत अमीर होने के प्लान बनाते रहता। एक दिन मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि चलो हम दोनों मिलकर बैंक लूटते हैं, वही बैंक जहां मैं नौकरी करता था। मुझे बहुत गुस्सा आया और जब मैंने उसकी एक भी दलील नहीं सुनी तो उसने उसी रात को मेरी यूनिफॉर्म, मेरा प्रमाण पत्र और मेरा बैंक में घुसने का कार्ड चुरा लिया। उसी रात वो जब बैंक लूट कर भाग रहा था तब पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे गोली मारी। जब उसके पांव पर गोली लगी और वो घायल हो गया तो उसने वो बैग वहीं छोड़ दिया और नदी में कूद गया। उस डकैती की खबर हमें अगले दिन सुबह मिली और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने हमारा कार्ड उस बैग में ढूंढ लिया था और हमें दोषी करार दे दिया था। इसलिए पुलिस के डर के मारे हमने सोचा कि हम हाथरस छोड़कर निकल जाएं। हम जब अपना सामान बांध रहे थे, हमारे सामान के साथ साथ हर्ष की डायरी भी हमारे बैग में आ गई। और जब बाद में हमने उसकी डायरी पढ़ी तो हमने ठान लिया कि हम दिल्ली जाकर उसके नाम से उसके घर में ही रहेंगे, क्योंकि हमारे पास सर छुपाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। महुआ जी, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। तुमने मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ इतना बड़ा फरेब किया, इतना बड़ा धोखा। नहीं महुआ जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। मैंने सिर्फ एक गुनाह किया है और वो है हर्ष बन के आपके घर में रहा हूं। बाकी मैंने किसी के साथ कोई धोखा, कोई फरेब नहीं किया है। मैं तो शुरू से ही आपको बताना चाहता था मेरी सच्चाई, पर कभी मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मेरी बातों का यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मेरी तरफ ऐसे मत देखो महुआ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैं चंद्रमुखी के साथ एक ही कमरे में इतने दिनों से एक ही बिस्तर पर सोया हूं, पर मुझे कसम है कि अगर मैंने उसे छुआ भी महुआ, मेरी बातों पर यकीन करो, अगर मुझ में खोट होती तो मैं घर से पैसे चुराकर भाग भी तो सकता था। पर महुआ, मेरे मन में तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, सच्चा प्यार। और तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारे परिवार से भी बहुत करीब हो गया। उनका दुख अब मेरा दुख है, इसलिए तो सबसे छुपकर मैं अस्पताल गया था, सागर को अपना खून देने के लिए। महुआ जी, मेरी सिर्फ एक ही विनती कि आप कुछ भी कीजिए पर अपना घर छोड़ के मत जाइए, क्योंकि अगर इस घर को छोड़ के किसी को जाना चाहिए तो वो मैं हूं। हालात हाथ से बाहर निकल चुके हैं। पुलिस को हमले के सबूत मिल गए हैं। विद्या मेरे खिलाफ सबके सामने सच बताने की तैयारी कर रही है। ऐसे में जल्द से कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। इन इल्जामों से खुद को बेगुनाह साबित करना नामुमकिन हो जाएगा। खुद को बचाना है तो सबसे पहले विद्या को तोड़ना होगा, और विद्या की ताकत है सागर। अगर सागर मेरे साथ खड़ा हो जाए और सबसे ये कह दे कि उसे मुझ पर यकीन है,
विद्या कुछ नहीं कर पाएगी, मगर सागर को इतनी जल्दी मैं अपने साथ कैसे लाऊं? यही ठीक रहेगा। गोलियों का असर होने से पहले ये लोग मुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे। बस देखना यह है कि ये गोलियां खाते हुए मुझे कोई देख ले। और इसलिए मैं खुद खुशी कर रही हूँ। एक बहन के लिए इससे ज्यादा दुख की बात और क्या होगी कि उस पर उसके भाई की जान लेने का इल्जाम लगाया जाए। विद्या के इन इल्जामों को सुनकर अब जीने की तमन्ना नहीं रही। छोटी माँ, अनिकेत, मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरे भारत का ख्याल रखना। आपकी सिंदूरा।